अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप नॉट खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान नहीं मना कर दिया, नहीं खेलूंगा हिंदुस्तान के साथ। अरे थप्पड़ मारा है बीसीसीआई को, वो बीसीसीआई जिसने देश के इमोशंस को ताक पे रखकर, देश की इज्जत को ताक पे रखकर इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलना सही समझा और अपने पैसों के ऊपर ये मैच खेला गया। बट जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट ओवरऑल क्रिकेट का क्या होगा? क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो खुद कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, उन्होंने डेंट कर देना है। मैं पाकिस्तान जो है वो डेंट करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर अगर 2023 आईसीसी को ना इस वक्त ये समझना होगा कि इनके साथ आप बाय द बुक नहीं चल सकते। इन्होंने किताब कायदा जो है वो फाड़ के फेंक दिया। अब आप इनका इंतजार मत करो कि कब ईमेल करेगा, जो राहुल ने कहा, आप बुलाओ आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में, डिस्कस करो। अगर इंडिया वर्ल्ड कप का मैच किसी मुल्क में खेलने से इनकार करे तो क्या फिर भी आईसीसी का रवैया ऐसा ही होगा? क्या आईसीसी कहेगा कि जाओ नहीं खेलना तो हम तुम्हें टूर्नामेंट से निकाल देते हैं? नासिर हुसैन के छुपते हुए सवालात। नासिर हुसैन के हाथों भारतीय क्रिकेट बोर्ड की छतरोल। मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी ने इन सब की चीखें निकलवा दी हैं। अगर पीसीबी ने आईसीसी को ऑफिशियली ईमेल नहीं की तो आईसी को चाहिए कि उन्हें खुद बुला ले। गुप्ता का जय शाह को मशवरा। अब तो भारतीय पार्लियामेंटेरियंस भी मानने लगे हैं कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को रख के थप्पड़ मारा है। क्रिकेट में गुरूर नहीं, उसूल चलते हैं और उसूलों पर पाकिस्तान डट जाए तो शोर सरहद पार तक सुनाई देता है। पाकिस्तान के साथ पंगा लिया था चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में। अब ये जो सब कुछ हो रहा है इसी का किया धरा है। हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग थोड़ा ठिकाने आना शुरू हुआ इनका। पाकिस्तान ने अच्छी हवा टाइट की है। हैदर हयात खान का भारतीय ग्रुप कैप्टन को करारा जवाब। ऐसे जवाब कौन देता है हैदर साहब? आपने उस इंडियन का बोथा ही बंद करा दिया। इंडिया का ग्रोथ रेट यूएस से ज्यादा है मगर 70 करोड़ लोगों के पास वॉशरूम की सहूलत नहीं। फिल्मी दुनिया से निकलें, पाकिस्तान में भारत जैसी गुर्बत नहीं। मैं आपको दावत देता हूँ, आए पाकिस्तान देखें, हालात देखें, यकीन करें भारत के बड़े शहरों के मुकाबले में बेहतर हैं। बट जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट ओवरऑल क्रिकेट का क्या होगा? क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो खुद कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, उन्होंने डेंट कर देना है। मैं पाकिस्तान जो है वो डेंट करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर अगर 2023 से 2027 का जो की विंडो जो मीडिया राइट्स लेता है बहुत ही एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, बहुत ही मोटा पैसा देता है, ठीक है। द मोमेंट आप उसमें से इंडिया पाकिस्तान हटा दो, वो कम आएगा, वो पैसा ही कम हो जाएगा, वो पैसा कम हो जाएगा ब्रॉडकास्टर के लिए। फिर ब्रॉडकास्टर बोलेगा कि यार अब आप दुनिया भर में इतनी सारी लीग्स चल रही हैं, उनको थोड़ा इन्हांस किया जाए। उनको भाई बड़े प्लेयर्स हैं, आज की डेट में भी क्रिकेटर्स जो हैं वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। अब वो देख लो आप, हेनरिक क्लासन जो है, ठीक है, मिड 30s जो भी है, बट आज की डेट में प्लेयर्स, तो कल को आप पता चला ये लीग्स जो है, कोई एक आधी 2-4 लीग्स ऐसी खड़ी हो जाए, ब्रॉडकास्टर बोलेगा यार इनमें पैसा लगाते हैं यहाँ पे आज की डेट में आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स, और सडनली ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको एक बहुत बड़ा डेंट लगे। कपिल देव जी के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है उनके लिए, लेकिन अगर आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के एक ऑफिस की तरह ट्रीट करेगा तो आप पाकिस्तान से किस चीज की तवक्को करते हैं? जय शाह जो है वो आईसीसी का हेड बनकर फैसले लेने की बजाय अमित शाह का बच्चा बनकर फैसले लेगा तो फिर पाकिस्तान इसी तरह के फैसले करेगा। वो वक्त गया जब पाकिस्तान ये सोचता था कि हम लोग जो है वो एक दरमियान का रास्ता निकाल लें ताकि किसी को बुरा ना लगे, अच्छे माहौल में सब कुछ हो। अब हम डंकी की चोट पर फैसला लेंगे, किसी को बुरा लगता है भाड़ में जाए, उसको बुरा लगता है लगे, हम लोग वही फैसला लेंगे जो हमें लगेगा। और अब वो वक्त आ गया है जो गुज़श्ता चंद सालों से आईसीसी के ऊपर जो है वो एक बड़ा कंट्रोल आ गया था ना बीसीसीआई का, अब उसके खात्मे का वक्त है और ये पहला कदम इसमें जरूर पाकिस्तान ने उठाया है। आप देखेंगे अनकरीब बाकी सारे बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के साथ इस फैसले में खड़े होंगे। आईसीसी को ना इस वक्त ये समझना होगा कि इनके साथ आप बाय द बुक नहीं चल सकते। इन्होंने किताब कायदा जो है वो फाड़ के फेंक दिया। अब आप इनका इंतजार मत करो कि कब ईमेल करेगा, जो राहुल ने कहा, आप बुलाओ आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में, डिस्कस करो। यह भी हो सकता है कि वो कहे हाँ आ जाएंगे और 15 को ना आए। आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करें। मेरा यह मानना है या तो पाकिस्तान 15 तारीख का मैच खेले
या उनको वर्ल्ड कप से बाहर करो। आई डोंट नो। और पाकिस्तान रिस्क ले रहा है कि हम अपनी क्रिकेट को गोली मारना चाहते हैं, अपनी क्रिकेट की मौत चाहते हैं, डेथ वारंट है, ये उनकी चॉइस है। ये हमने नहीं कहा, ये आईसीसी ने नहीं कहा, उनकी चॉइस है। अगर वो चाहते हैं उनको लेट देम, अगर वो चाहते हैं बाबर आजम खत्म हो जाए, सलमान आगा खत्म हो जाए, फखर जमान, उनकी चॉइस है, हमने नहीं कहा जाके उनको। ये जो चौड़ में घूम रहे हैं, उस चौड़ में घूमने की कोई जरूरत नहीं है उनको वैसे। बाकी पता नहीं, आई डोंट नो। अब आईसीसी बाय द बुक्स खेलता है, तो राहुल ने बोला आप नियम कानून, बट नियम कानून आपको रोक थोड़ी रहे हैं, आप उनको पूछो तो सही। कितने % चांस आपको लगता है कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा 15 तारीख को, और कितने % आपको लगता है कि होगा? पता नहीं, मेरा अभी भी मेरा गट फीलिंग ये कहती है कि हालांकि देखिए उनकी सरकार ने ये कहा है, और गवर्नमेंट का एक चीज बोल देना और उसके बाद पलट जाना, भाई मतलब ये एक भाई नेशनल इशू है, नेशनल प्राइड। ऐसा नहीं होता कि हेड ऑफ द स्टेट ने एक ऐलान किया उसके बाद आपने उसको वापस ले लिया, उस बात को आपने कहा कि नहीं, बहुत मुश्किल होता है। बट मुझे अभी भी लगता है वहां पे हाथ ना मिलाओ, और हाथ ना मिलाओ, उसके बाद वो होता है फिर मोहसिन नकवी, फिर वहां पर ये होता है कि जी लड़ाइयां छिड़ रही हैं, प्लेयर्स वो बोल रहे हैं जी उनकी आईसीसी में कंप्लेंट हो गई सूर्य कुमार यादव की, वहां से उन्होंने कहा जी हारिस रऊफ की कंप्लेंट कर दी, वहां से बुमराह को भी डाल दिया आपने बीच में। आप क्या हुआ, आप समझ रहे हो क्या हुआ है उस एशिया कप में, क्या हुआ है उस एशिया कप में? ये जो सब कुछ है ना आज, ये उसी दिन का नतीजा है। पूरा एशिया कप जो आप खेलने गए, क्या आपको नहीं थी ये बात, क्या आपने उस टूर्नामेंट के दौरान ये बात कभी सुनी नहीं थी कि अगर टूर्नामेंट जो है अगर इंडिया जीतता है तो हो सकता है कि इंडिया ना ही ले मोहसिन नकवी से ट्रॉफी? 15 दिन पहले आ गई थी बात, वीडियो किया था किसी ने, 15 दिन पहले लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, क्यों आपने लीक किया था। तो मैं इसीलिए आपने वो सब हुआ, एशिया कप में वो हुआ, और उसके बाद फिर क्या है, फिर भी आप खेलते रहे पब्लिक सेंटिमेंट से, उसके बाद भी आप सेंटिमेंट से खेलते रहे। यही बीसीसीआई के लोग हैं जो बोलते थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, मोहसिन नकवी को हम घसीट के लेकर आएंगे पाकिस्तान से आईसीसी, फिर और उनको या एसीसी, और फिर उनको धक्के मार के निकालेंगे आईसीसी और एसीसी दोनों से। क्या जरूरत है बोलने की, क्या जरूरत है जो आप कर नहीं सकते हो? बोलते कि हम एजीएम में नहीं जाएंगे जी, वहां पे हमने उनको लिख के दे दिया है कि अगर ढाका में मीटिंग होगी तो नहीं जाएंगे बीसीसीआई वाले। नहीं, हमने तो ये भी सुना कि माफी मांग ली है। हाँ? मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है। हाँ बताओ। हमने नहीं चला, नहीं हमने नहीं चला, सुना मैं कह रहा हूं, हमने वो किसी और, हाँ क्यों खुद गए, माफी मांग ली है, नहीं और खुद गए वहां पर, और ये लोग खुद गए और खुद ही बता रहे हैं कि जी हमने वहां पे क्या झंडे गाड़े हैं। और यार, और अब क्या हुआ, और बाय द वे उस दिन के बाद आपको बोल दिया गया मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ चुपचाप, कुछ नहीं होगा ना। उसके बाद पूछ लो बीसीसीआई को कुछ, जी वी आर नॉट इन द लूप, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम जी आईसीसी के साथ खड़े। और आईसीसी के साथ खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो, आईसीसी क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो। आज क्या है, बीसीसी आपका टूर्नामेंट आपके घर पे हो रहा है यार, आपके लिए तो ये है कि भाई आपको तो ऐसा लग रहा है बस कपड़े सिलवा लो अपने बस। ये बीसीसीआई ऑफिस बेयरर्स की जो कमेटी है, आई थिंक इज द वीकेस्ट बीसीसीआई, मतलब इन मेनी। ये तो बेचारे फीलिंग है कि पता नहीं, मोहसिन नकवी के साथ ना मुझे ऐसा लगता है वो बंदा ना खेल रहा है, आप सबसे खेल रहा है, हम सबसे खेल रहा है वो बंदा, पता नहीं, मुझे मेरा ये मानना है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब क्या हम मोहसिन नकवी या पाकिस्तान को शातिर समझे या क्लेवर समझे कि भाई वाह इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, वो तो नीचा दिखाने वाली बात हो गई, या हम बेवकूफ। अगर उस वक्त आप मुस्तफिजूर का 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठे रहते ऑस्ट्रिच लाइक, और हमारे इंडिया में यार सोशल मीडिया में कहीं पे भी 4 दिन में पाकिस्तान नहीं मना कर दिया, नहीं खेलूंगा हिंदुस्तान के साथ। अरे थप्पड़ मारा है बीसीसीआई को, वो बीसीसीआई जिसने देश के इमोशंस को ताक पे रखकर, देश की इज्जत को ताक पे रखकर इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलना सही समझा और अपने पैसों के ऊपर ये मैच खेला गया। मैचेस भी खेले, कप भी नहीं आया हाथ में, और हवाला देते रहे कि ये स्पोर्टिंग कमिटमेंट्स होते हैं। आज पीसीबी ने दिखाया कि हमें मैच खेलेंगे भी, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, पर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। एक रिचेस्ट पावरफुल बॉडी लाइक बीसीसीआई आज एकदम उसकी जो इज्जत होती है, इज्जत उन्होंने दाव पे लगाई है। Comparison would be, and this is the real question that only the ICC can answer. If it had been India, and in the future, if India, a month before a tournament, say our government does not want us to go and play in that country in a World Cup, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? That is the only quick question that all sides ask for, is consistency. You have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. Now, India fans will say, cry more, we have the money, it's all down, but with power comes responsibility. If you are constantly knocking, ये पाकिस्तान की बहुत ही सोची समझी चाल है। इसका आप शीर्षक भी डालिएगा पाकिस्तान की अल्टीमेट चाल, और ऊपर भी डालिएगा पाकिस्तान की चाल अब फंस गया आईसीसी, ऐसे कुछ करिएगा। बिकॉज देखिए अब हुआ क्या है, कमाल के लोग हैं, इतने ढीठ बेशरम निकम्मे नालायक और एकदम घिनौने, मैंने नहीं देखा इससे ज्यादा कोई गिरी हुई लोग जो मैंने देखे हो दुनिया में। क्या किया इन्होंने,
इनकी गवर्नमेंट ने ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, हम परमिशन नहीं दे रहे, ठीक है। पीसीबी ने ऑफिशियल मेल नहीं किया आईसीसी को, ना कल किया, ना आज किया, ना ये कल करने वाले हैं। वो तो बल्कि मना कर चुके, हम तो मेल कर ही नहीं रहे। पता है आपको ये बात? उधर अंदर से खबरें आ रही है कि ये तो बोल चुके हम तो पीसीबी तो मेल ही नहीं करेगा। टीम अपनी भेज दी, टीम अपनी भेज दी ना, टीम कोलंबो पहुंच गई कल, टीम भी भेज दी, गवर्नमेंट से मना भी करा दिया नहीं खेल रहे, और पीसीबी ने ऑफिशियल मेल भी नहीं किया। आईसीसी ने उसी टाइम जब इनकी गवर्नमेंट का ट्वीट आया था उन्होंने लिख दिया था कि भाई पीसीबी का हम ऑफिशियल मेल अवेटेड, कि आप हमें ऑफिशियली बताओ कि खेलोगे कि नहीं खेलोगे। जब तुम बताओगे तो वो पहले ही बोल चुके हैं कि सिलेक्टिव तरीके से वर्ल्ड कप नहीं खेला जाएगा, कि एक मैच तुम छोड़ दो, 2 मैच तुम खेल लो, ये नहीं होगा। लेकिन ये इतने घिनौने हैं और ये इतने ज्यादा निकम्मे हैं, बेसिकली चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, फटीचर हैं, भिखारी हैं। सच बात तो यही है ना। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू है। नाउ दे आर होल्डिंग द होल टूर्नामेंट टू रैंसम, कि नहीं हम पहुंच गए हैं, अब देखो हम ब्लैकमेल करेंगे। तो ये ब्लैकमेल हो रही है। जिस दिन इन्होंने मेल भेज दिया, इनको पता है इनकी पावर ही खत्म हो गई, फिर तो बॉल इज इन आईसीसी कोर्ट ना। आईसीसी तब तक कोई डिसीजन ले नहीं सकता जब तक कि औपचारिक तौर पे ना बताएं, जब तक कि औपचारिक तौर पे ना बताएं कि भाई हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या करेंगे। तुम बताओ ना, मर्द के बच्चे हो तो तुम बताओ, ऑफिशियली मेल करो उसको कि नहीं खेल रहे हम। It's not just politics and politicians, it's players as well. Players I've seen in the last couple of years, like I say, it's fairly depressing, not shaking hands, not lifting the trophy. You know, cricket used to unite nations and countries that were finding difficulties. If it had been India, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? That is the only quick question that all sides ask for, is consistency. You have to treat Bangladesh and the same as you treat India. I'm amazed how well Pakistan have done and continue to do with everything that they're working against. So I actually quite like Bangladesh sticking to their guns. They stood up for their player, the Fizz. Quite like Pakistan sticking up for Bangladesh. And at some stage, someone's got to say, enough with this politics.